सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दशा माता या होली दसे की राजा की कोमल रानी वाली कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिल जाए। और हाँ, एक बात और, अगर आप किसी भी तरह के जाप या पाठ की कोई भी किताब खरीदना चाहते हैं और ये आपके एरिया में आपको नहीं मिल रही है तो इसे आप मेरे Amazon स्टोर से खरीद सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर आपको हर तरह की जाप और पाठ की किताबें मिलेंगी। अगर आपकी पसंद की किताब स्टोर में उपलब्ध नहीं है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताएं और मैं उस किताब को ढूंढकर स्टोर में आपके लिए डाल दूंगी। इसके अलावा गणगौर और नवरात्रि की पूजा के लिए किसी भी तरह का अगर कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने अलग से डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप रोज की पूजा का कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उसका अलग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपके घर में शादी विवाह या दूसरा कोई फंक्शन या पूजा या समारोह है तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से एक स्टोर बनाया है। Amazon पर हजारों जो चीजें अवेलेबल हैं उनमें से मैंने छांट कर बहुत ही रीजनेबल और अच्छी क्वालिटी और उचित दाम वाली चीजें चुनकर मैंने आपके लिए ये लिंक तैयार किया है। तो अगर आपको इनमें से रोज की पूजा, किसी खास त्योहार की पूजा, शादी विवाह या किसी अन्य तरह के सामान की जरूरत हो तो आप उनके अलग अलग लिंक्स पर जाकर वहां से ये सामान खरीद सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राजा की कोमल रानी वाली कहानी। गणेश जी की कहानी अंत में दी गई है। एक राजा था, उसकी रानी बड़ी ही कोमल बदन वाली थी। वो रोज फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ एक कच्ची कली भी आ गई। उस कच्ची कली के कारण उसे पूरी रात नींद नहीं आई और वो करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, क्या बात है रानी, आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? रानी ने बताया, आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है, वो मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की ये बात सुनकर हंस पड़ा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया, अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है, कल सवेरा होने पर जब रानी को सिर का बोझा ढोना पड़ेगा तब इनकी क्या गत बनेगी? राजा ने पूछा, क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? मेरी रानी को बोझा क्यों ढोना पड़ेगा? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल संभव है, तुम्हारे जीते जी ही ऐसा होगा। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, होनी को कौन टाल सकता है। लगता है रानी को अवश्य बोझा ढोना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि ये उस तकलीफ से बोझा ढोने से बच जाए। राजा ने रानी से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, लेकिन महाराज मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूंगी? राजा ने कहा, तुम्हारे पीहर में कोई नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे गोत्र के बहुत से संबंधी वहाँ हैं और वो बहुत अच्छी दशा में हैं, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र पहने। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वो नदी समुन्दर में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वो संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर उस संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया। उस संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया, मेरे पहुंचने तक इसे कोई नहीं खोले। राजा का बहनोई उस जगह का राजा था। उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि ये संदूक राजा को समुद्र में मिला है और राजा ने इसे अपने कक्ष में रखने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि उनके आने तक कोई उसे खोलेगा नहीं। ये सब सुनकर रानी के मन में शंका हुई कि उसका पति न जाने इसके अंदर क्या लेकर आया है। वो फौरन वहाँ आई और उसने सारे पहरेदारों को वहाँ से हटा दिया। उसके बाद उसने संदूक को खोल दिया। संदूक के अंदर उसे 16 श्रृंगार किए एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर राजा
इसे इस दशा में देखेंगे तो वे तो इसके ऊपर मोहित हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसलिए उसने रानी के सारे जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और फिर से संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उन्होंने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा, क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने ही संदूक खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े पहने एक औरत दिखाई दी जो भिखारिन जैसी लग रही थी। रानी ने उसे देखकर कहा, ये तो कोई भिखारिन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहां लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहने के अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बाकी रह गया था। वे ये सोच ही रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए। उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोक कर पूछा, बहन, हमारे साथ दशा माता का डोरा लोगी? रानी ने कहा, मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुझे तो खाने भर को भी नहीं मिलता है, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी? तब वे बोली, तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज यहाँ पर स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगी, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाना। 10वें दिन जब पूजा होगी तब तक दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी दशा पूरी तरह बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान करके डोरा ले लिया। उसी दिन दशा माता की प्रेरणा से रानी के पति राजा को ये चिंता हुई कि उसने रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया, लेकिन पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुंचा। शाम के समय अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। उसे कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। अब रानी बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी, मैंने आज तक किसी पुरुष को छुआ तक नहीं है और यहाँ रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए मुझ पर जोर डाल रही है। अब मैं क्या करूं? लेकिन बहुत सोचने पर भी उसे ना करने का कोई रास्ता नहीं सूझा, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पांव में पद्म दिखाई पड़ा। वो चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। राजा ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? अपना भेद मुझे बताओ, तुम्हें किस चीज का दुख है? मुझे सारी बात बताओ, मेरे द्वारा तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। रानी बोली, जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें मेरे पैर दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वो तुम्हें आखिर भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा भी उल्टा ही निकला। मेरे जीते जी तुम्हें आखिरकार लकड़ियां ढोनी ही पड़ी। सवेरा हुआ, लेकिन राजा सोकर नहीं उठा और ना ही पैर दबाने वाली दासी कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा, आखिर बात क्या है भाई, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ इसे आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियां ढोनी पड़ रही हैं। तुमने उसके सारे गहने कपड़े भी उतार लिए और उसे रास्ते की भिखारिन बना दिया। तब उसकी बहन बोली, मुझे क्या पता वो मेरी भाभी है, मैंने तो उसे पहचाना ही नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। उसने दासियों को भेजकर चुपचाप उसे अपने पास बुलवाया और उसके आने पर अपनी भाभी से माफी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहन बहनोई के घर रहकर रानी को साथ लेकर अपनी राजधानी वापस लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से अमीर गरीब सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करें। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो वो हमारे महल से ले जाया करे। हे दशा माता,
जैसे आपने उस रानी के दिन फेरे, वैसे ही सबकी दशा को ठीक करना। बोल दशा माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला, आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। चलते चलते लड़का उजाड़ जंगल में चला गया। तब विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से घर छोड़ा है, अगर इसे घर वापस नहीं भेजा तो जंगल में इसे शेर और बाघ वगैरह खा जाएंगे। विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धरकर वहां आए और बोले कि तू कहाँ जा रहा है। तब लड़का बोला, मैं तो विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब गणेश जी बोले कि मैं ही गणेश जी हूँ, तुझे जो मांगना है मांग ले, लेकिन एक ही बार में मांगियो। तब लड़का बोला, अन्न मांगू धन मांगू, 9 मंजिला महल हो जिसके दरवाजे पर झूमते हाथी मांगू, हीरे मोतियों के गहनों के ढेर मांगू, उन्हें पहनने वाली ऐसी मांगू जैसे गुलाब का फूल। तब गणेश जी बोले कि लड़के तूने तो सब कुछ मांग लिया, लेकिन जा, तेरे इसी तरह सब हो जाएगा। जब लड़का घर आया तो उसने देखा एक छोटी सी बीननी पीढ़े पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया है। तब वो अपनी माँ को बोला, देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ गणेश जी से मांग के। तब उसकी माँ भी बहुत खुश हो गई। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना।